ओम गंग गणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा कार्यक्रम शुक्र ग्रह का वक्री अवस्था के अंदर राशि परिवर्तन होना, यानी कि मकर राशि से वो धनु राशि में आएंगे 30 दिसंबर 2021 को प्रातः 7:21 पर धनु राशि परिवर्तन करेंगे। मकर राशि से धनु राशि में आगमन जो होगा वो 30 दिसंबर को होगा और पुनः वापस ये मकर राशि में 27 फरवरी को वापस 10:30 पर यानी 10:30 बजे प्रातःकाल ये मकर राशि में जाएंगे। अब ये एक लंबा समय अंतराल हो जाता है, क्योंकि इस समय अवधि के अंदर काफ़ी समय वो वक्री रहेंगे और वक्री होने के बाद फिर मार्गी होंगे। तो मतलब एक ही राशि में वो आगे पीछे चलते चले जाएंगे। शुक्र ग्रह का धनु राशि गोचर जब होगा तो सभी 12 राशियों पर एक बार पुनः समीकरण बदलेगा, क्योंकि मकर राशि से पहले भी वो कुछ समय पहले वो धनु राशि में थे, लेकिन तब वो मार्गी थे। अब धनु राशि में पुनः जब आ रहे हैं तो वो वक्री होंगे। राशि चक्र का जो धनु राशि होता है वो भाग्य स्थान माना जाता है। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का निश्चित रूप से ये संपूर्ण विश्व में मनुष्य जीवन के अंदर भाग्य का एक बड़ा एक्सपेरिमेंटल प्रयोग करेगा। धन समृद्धि और विशेष सुख सुविधाओं की फैसिलिटीजों का कारक होता है। लग्जरी जो सुख सुविधाएं होती हैं उन चीज़ों का कारक शुक्र ग्रह होता है। और ऐसे स्थिति में शुक्र का ये राशि परिवर्तन अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा। इसे सभी 12 राशियों पर बहुत ही विस्तृत आपको विश्लेषण बताएंगे। ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को आप देखें, समझें और इसका आप निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का अपने जीवन में लाभ लें। शुक्र ग्रह हमारे जीवन में हमारे आकर्षण, हमारे कोमल भावनाओं को उजागर करने का एक कारक ग्रह होता है। कला, रचनात्मक कार्यों का जो गुण होता है हमारे अंदर, कला कृति का जो गुण होता है वो हमारे अंदर शुक्र ग्रह के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। शुक्र ग्रह ग्लैमर, फैशन जगत जो होता है, फैशन डिजाइनिंग और नैतिक जिम्मेदारी को नियंत्रित तरीके से हमारे जीवन में कई बार आप देखेंगे कि ड्रेसिंग सेंस इंसान का बहुत शानदार होता है। बहुत अच्छे तरीके से वो अपने बातों को रिप्रेजेंट करता है। और कई बार आप देखेंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही कॉमेडियन होते हैं, यानी कि कुछ भी बोलते हैं तो सामने वाला उनकी बातों से संतुष्ट हो जाता है। पूर्ण एक मंत्र मुग्ध हो जाना, ये सभी कला जो है शुक्र ग्रह के माध्यम से ही हमें प्राप्त होता है। कला और डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, रचनात्मक कार्यों का उद्योग जो होता है उससे भी शुक्र का एक विशेष संबंध होता है। शुक्र ग्रह सौंदर्य, भोग विलास, एहसास, प्रेम संबंध, विलासिता, वैवाहिक सुख सुविधा, आनंद का विशेष प्रतिनिधित्व कारक ग्रह माना जाता है शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह जब शुभ स्थिति में होता है हमारे जीवन में तो भौतिक सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य को प्राप्ति करवाता है और निरंतर हमें उसको प्राप्त करने में निरंतर लगाए रखता है। और शुक्र ग्रह जब शुभ होता है तो ये हमें विपरीत लिंग की ओर आकर्षित करता है, हमारे अंदर आकर्षण शक्ति पैदा कर देता है। मीन राशि में शुक्र ग्रह जल तत्व का होने के कारण से ये उच्च स्तरीय प्रभाव देता है, उच्च राशि के हो जाते हैं। और ये हमें विशेष तरह के, जब मीन राशि में शुक्र ग्रह किसी व्यक्ति के होता है तो गहराई, यानी कि समुद्र के गहराई के अंदर से धन संपदा को निकाल करके हमारे जीवन में जोड़ता है। विशेष आंदोलन का प्रतिनिधित्व कराता है। जैसे अभी आपने देखा भारत देश में किसान आंदोलन चल रहा था, ऐसे आंदोलनों का कारक शुक्र ग्रह ही होता है। कन्या राशि में शुक्र ग्रह नीच राशि के होते हैं। अब सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यानपूर्वक इसे समझना जरूरी है। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शुक्र द्वितीय सप्तम भाव के स्वामी होकर के 9वें भाव में गोचर, लेखन संगीत के प्रति कलात्मक सफलता आपको प्राप्त होगी। नौकरी के अंदर काम कर रहे हैं यदि आप, तो यहाँ पर भी आपको शानदार सफलता मिलेगा। ज्वेलर्स से संबंधित किसी व्यवसाय में आप जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार रहने वाला है। एक व्यापारी होने के नाते आपको अपने व्यापार में और बड़ी संभावनाओं को यहाँ पर तलाशने की
आवश्यकता है। और यदि आप तलाश में जाते हैं तो नई डील आपको यहाँ पर मिल सकती है, नई डील आप साइन कर सकते हैं। और अपनी वाणी में आपको नई तरह की एक सौम्यता दिखेगी, मिठास मिलेगा। आपके वाणी की डीलिंग जो है आपको समझ में आएगा कि बेहतर तरीके से आप बड़े से बड़ा डील करते चले जा रहे हैं। यानी कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मेष राशि वालों के लिए यह समय साबित होने वाला है। वृषभ राशि फल, शुक्र ग्रह प्रथम और छठे भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर होगा। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को देखेंगे कि वो बिगड़ रहा है। दुर्घटनाओं से अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। बुखार और सर्दी जुकाम से संबंधित कुछ परेशानी बन सकती हैं। इस समय में संघर्ष करने होंगे आपको, इस संघर्ष से आप बच नहीं सकते हैं। थोड़ी सी आपको मानसिक रूप से बेचैनी भी महसूस होगी, कई बार अनावश्यक रूप से तनावग्रस्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़े से विशेष बचाव करने की आवश्यकता है वृषभ राशि वालों के लिए। मिथुन राशि, शुक्र पंचम और द्वादश भाव के स्वामी होकर के सप्तम भाव में गोचर करेंगे। बड़े ही गंभीरता पूर्वक अपने रिश्तों को आपको चलाना होगा। इसीलिए यदि आप कोई प्यार करते हैं, किसी से कोई प्रेम संबंध आपका बना हुआ है, तो भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना होगा और अपने परिस्थितियों को अनुकूल स्वयं में बनाना होगा, बहुत जरूरी रहेगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि अपने किसी खास व्यक्ति की सगाई या वैवाहिक रिलेशनशिप समय जो होगा वो होता हुआ दिखेगा, या कुछ ऐसे रिश्ते बातचीत आपके बनते चले जाएंगे जिससे आपको मानसिक रूप से विशेष साहस मिलेगा, प्रसन्नता मिलेगी और आपको एक प्रबल इच्छा शक्ति मिलेगी आगे बढ़ने की। कर्क राशि फल, शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में गोचर। पारिवारिक सदस्यों के साथ कुछ टकराव आपका हो सकता है। परिवार में शांति और खुशी के लिए आपको थोड़े से प्रयास करने होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में बेहतर आपको अपनी एकाग्रता बनाने की आवश्यकता होगी, अन्यथा सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। यहाँ पर आप अपनी परिश्रम को, अपनी कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी एकाग्रता, कंसंट्रेशन को बनाए रखना होगा। सिंह राशि फल, शुक्र तृतीय भाव और दसम भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में शुक्र का गोचर। डिजाइनिंग, रचनात्मक उद्योग में यदि आप जुड़े हुए हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शानदार साबित होगा। नए उत्पादों का आप बढ़ावा कर सकते हैं और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण व्यापार के अंदर विस्तार आप करेंगे जिससे तमाम लोगों को कार्य करने की अवसर मिलेगा। आत्मनिर्भरता की ओर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। ये समय आपके लिए आपकी धन की इंक्रीमेंट, नौकरी में है तो वेतन वृद्धि का एक शानदार अवसर आपको प्रदान करेगा। कन्या राशि फल, शुक्र ग्रह द्वितीय और नवम भाव के स्वामी होकर के चतुर्थ भाव में आएंगे। इस अवधि पर देखा जाए तो पारिवारिक सुखद वातावरण आपके जीवन में बनने वाला है। बेहतर तरीके से आप अपने परिवार के साथ आरामदायक तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। सुख सुविधाओं यानी कि थोड़ी सी लग्जरी की ओर आपका झुकाव निरंतर बढ़ता चला जाएगा। विशेषकर अपनी माता के साथ अपने संबंधों को थोड़ा सा अच्छा बनाए रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। तुला राशि फल, शुक्र प्रथम और अष्टम भाव के स्वामी होकर के तृतीय भाव में शुक्र का आगमन इस समय अवधि के अंदर देखेंगे तो प्यार और स्नेह, करुणा का जो भाव है वो आपके अंदर बढ़ेगा। सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी। भाग्य के उदय से संबंधित आप बारंबार चिंतन करेंगे और भाई बहनों के प्रति, भाई बहनों के भाग्य के उदय के प्रति आपका झुकाव, आपकी सोच, आपकी विचारधारा निरंतर बढ़ती चली जाएगी। प्यार और सम्मान को, पारिवारिक प्यार और आपसी सामंजस्य को आप देखेंगे कि बेहतर हो रहा है और उसे और बेहतर बनाने का आप निरंतर प्रयास करेंगे। यहाँ पर फाइनेंशियल शानदार लाभदायक मोमेंट आपको प्राप्त होगा। वृश्चिक राशि फल, शुक्र ग्रह द्वादश और सप्तम भाव के स्वामी होकर के द्वितीय भाव में आगमन। थोड़े से खर्चे आपके अधिक हो सकते हैं। घर परिवार और सुख सुविधाओं की तमाम ऐसे इंस्ट्रूमेंटल चीज़ों को आप बेहतर कर पाएंगे, सुख सुविधाओं को इंक्रीज कर पाएंगे और पारिवारिक वातावरण बेहद शानदार साबित होने वाला है। उपहार, महंगी सामग्री, घर परिवार के इस्तेमाल की चीज़ों को आप खरीदेंगे यहाँ पर, यानी कि थोड़े से खर्चे आपके बढ़ेंगे। विदेशों में आपके किसी तरह का कोई लिंक है, व्यापारिक रिश्ते हैं तो वो रिश्ते आपके बेहतर होंगे। व्यापारिक इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ेगा और व्यापार में बड़ी इजाफा के यहाँ पर शानदार योग बनने वाले हैं। आर्थिक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, पारिवारिक सुखद वातावरण रहेगा।
यहाँ पर बहुत ही शक्तिशाली तरीके से अपनी भाग्य वृद्धि आप होता हुआ देखेंगे, यानी कि भाग्योदय आपका संपूर्ण तरीके से हो जाएगा। धनु राशि फल, शुक्र ग्रह लाभ स्थान यानी कि एकादश और षष्ठ भाव के स्वामी होकर के प्रथम भाव में गोचर करेंगे। इस अवधि के अंदर देखेंगे तो स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी सी चिंताएं आपकी बढ़ सकती हैं। आपको अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड महत्वपूर्ण चिकित्सा जो चाहिए वो चिकित्सा मिल जाएगी, जिससे आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। और अपने आप को फिट रखने के लिए आपको थोड़े से अपने अंदर जागरूकता आएगी, यानी कि आप स्वयं में जागृत होंगे। आपका आत्मनिर्णय, आपका चिंतन, आप आत्मचिंतन जो होगा वो आपको फिट रहने का कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण मार्ग प्रदान करेगा। दिनचर्या में आप सुधार देखेंगे और कुछ योगा व्यायाम जैसी महत्वपूर्ण गतिविधि को अपने जीवन में आप स्वीकार करेंगे, जिसके कारण से आप पूर्णतया फिट रहेंगे। मकर राशि फल, शुक्र दशम भाव और पंचम भाव के स्वामी होकर के द्वादश भाव में शुक्र का आगमन, थोड़े से खर्चे आपके बढ़ेंगे, आर्थिक स्थिति बेहतर होगा, लेकिन अपने वित्तीय व्यवस्था को आप ठीक भी कर पाएंगे। छात्रों के लिए थोड़े से मेहनत ज़्यादा करने पड़ेंगे। अब आपको थोड़े से भौतिक भोग विलासिता से दूर रह करके अपने अध्ययन की ओर अपने ध्यान को एकाग्र करने की आवश्यकता होगी। पढ़ाई पर ध्यान को केंद्रित जरूर आप करें। जो लोग अपने उच्च शिक्षा के लिए विदेश में अध्ययन करने के लिए योजना बना रहे हैं, वहाँ पर आपको शानदार सफलता मिलेगी और ये समय मकर राशि वालों के लिए गोल्डन समय साबित होने वाला है। कुंभ राशि फल, शुक्र भाग्य और चतुर्थ स्थान का स्वामी होकर के लाभ स्थान में शुक्र का, यानी कि लाभ में जब शुक्र ग्रह आते हैं तो ये एक बहुत ही शानदार सुनहरा अवसर कह सकते हैं बन रहा है। माता के सहयोग से, माता के आशीर्वाद से, दैवी शक्ति संपन्नता के माध्यम से नई जमीन संपत्ति की प्राप्ति का योग बनेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और भाई बहनों के द्वारा, बड़े भाई बहनों के द्वारा आपके जीवन में बड़ी मार्ग की प्राप्ति होगी, जिससे आप अपने भाग्योदय को कर पाएं। इस समय में धार्मिक कार्यों के प्रति आपका झुकाव बेहतर बना रहेगा और बहुत ही सकारात्मक आप महसूस करेंगे। मीन राशि फल, शुक्र ग्रह अष्टम और तृतीय भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में शुक्र का गोचर, माता पिता के साथ आप देखेंगे बहुत अच्छे संबंध, आपके दिनचर्या में बेहतर सुधार आपको निरंतर मिलते जा रहा है और आप बेहतर तरीके से अपनी योजनाओं को बना पाएंगे। इस समय अवधि के अंदर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से चल अचल संपत्ति का इन्वेस्टमेंट आप चल अचल संपत्ति में कर पाएंगे, उन्हें प्राप्त कर पाएंगे और उनके माध्यम से आप अपने जीवन के अंदर एक बेहतर सेटिस्फेक्शन महसूस करेंगे। पराक्रम आपका निरंतर बढ़ता चला जाएगा और आप समाज में अपनी पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की निरंतर आप इंक्रीमेंट यहाँ पर देखेंगे होगा। ये समय कहीं ना कहीं मीन राशि वालों के लिए बहुत ही शानदार साबित होने वाला है। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह के इस राशि परिवर्तन का महत्वपूर्ण आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, इसे आप बहुत ध्यानपूर्वक आपने समझा। अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कर दें, ताकि ज्योतिष प्रेमी जो ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष को समझते हैं बारीकी से, उन्हें इस कार्यक्रम का विशेष लाभ मिल सके। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्योतिष परामर्श के लिए, निःशुल्क परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेज दें। बाकी आप इंतजार करें, हमारी तरफ से आपको पूर्ण संतुष्टिप्रद आपको जवाब दी जाएगी, वो भी बिना किसी लेन देन के, निःशुल्क रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।